हेलो बच्चों, मैं विनीत कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग इन्वायरमेंटल पार्ट पर चर्चा करेंगे और क्लास सेवन्थ में सेवन में पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए और प्लांट्स है, ट्रीज़ है, वाटर है, स्काई है, विंड्स है, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट का क्षेत्र बहुत ही बृहद है, तो आज इस एनवायरनमेंट को हम हर फील्ड वाइज स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग डिस्क्राइब करें एनवायरनमेंट है क्या। तो एनवायरनमेंट के द्वारा हम एयर, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, वाटर जिसे पीते हैं, और फूड जो हम लोग खाते हैं, लैंड जिस लैंड पे ये फूड प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग्स जो ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स से होती हैं। और साथ ही साथ ह्यूमन खुद ही एक इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है, जैसे हम लोग हो गए। तो इस तरह देखा जाए तो इन्वायरमेंट हमारा 3 भागों में काम करता है। नंबर फर्स्ट नेचुरल, नंबर सेकेंड ह्यूमन मेड, नंबर थर्ड ह्यूमन सेल्फ। तो लेट्स स्टार्ट पहला पार्ट्स नेचुरल। तो आपके चैप्टर में जैसे दिया हो गया है, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. कि जब रवि अपने स्कूल के गया और उसने अपने प्लेग्राउंड को देखा तो वो चारों तरफ खुदा हुआ पड़ा था। People said that the huge building with many flats will be constructed there. अब उसको पता लगा कि उस जगह पर बिल्डिंग बनाई जानी है जहाँ पे लोग रहेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। अब रवि को इस चीज़ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। व्हेन ही रिलीज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विद द सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाई इज गोज फॉर एवर। अब जैसे कि पहले वो प्लेग्राउंड में जाया करता था तो वहाँ पे सॉफ्ट ग्रास हुआ करती थी, मैरीगोल्ड्स के फूल होते थे और बटरफ्लाइज इधर से उधर घुमा करती थी। ये सारी चीज़ें उसे दिखाई नहीं पड़ रही। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। अब उसने अपनी इस फीलिंग को अपने क्लासमेट से शेयर किया कि किस तरह वो वहाँ पे इंजॉय करते थे और उसके बाद अब उस प्लेग्राउंड की कंडीशन क्या हो गई। In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." अब असेंबली में प्रिंसिपल ने कहा कि अब हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी परिवर्तन आता जा रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, "व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट?" अब रवि के मन में जिज्ञासा हुई कि इन्वायरमेंट है क्या। What where you see in your surroundings, said the teacher. टीचर ने कहा कि हम जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं वो सभी क्या है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। फिर रवि के दिमाग में आया, सोचा उसने कि मेरे पास तो आसपास की चीज़ें, स्कूल की बिल्डिंग दिखती है, टेबल्स दिखती हैं मुझे, चेयर दिखती है, क्लासरूम दिख रहा है, ओपन फील्ड दिखाई पड़ रहा है, एक रोड भी दिखाई पड़ती है, द गार्बेज दिखाई पड़ते हैं, फ्रेंड दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्या सभी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं।
उसने टीचर से पूछा। टीचर ने कहा यस, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। तो उसकी टीचर ने कहा कि कुछ चीज़ें हमारे नेचर के द्वारा बनाई जाती हैं। एज एग्जाम्पल, माउंटेन, रिवर, ट्रीज़, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हमारे नेचर के द्वारा अपने आप बनती हैं। इस पे ह्यूमन का कोई भी योगदान नहीं रहता है। अदर कुछ जगह पे फॉर एग्जांपल्स रोड, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ह्यूमन मेड हैं और ये चीज़ें मनुष्य स्वयं बनाता है। नाउ वर्क इन पेयर्स। मेक ए लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। अब उसके टीचर ने कहा कि अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम 2 पार्ट बनाते हैं, जिसमें से एक पार्ट में हम वो चीज़ें रखेंगे जो कि नेचुरल हैं, जो हम नहीं बनाते हैं, और सेकंड पार्ट में वो चीज़ें रखेंगे जो कि ह्यूमन मेड हैं या मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वेल आर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब सारे बच्चे काफ़ी उत्सुक हो गए, जिसमें रवि, परमजीत थे, जैसी थे, मुस्तफ़ा, आज जो इसके दोस्त थे वो काफ़ी एक्साइट हो गए कि उन्हें वो लिस्ट बनानी पड़ेगी और जिसके लिए वो तैयार हो गए। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। अब उनके दिमाग में आया कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है। इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड। ये सभी हमारी आवश्यकता के लिए ही हो रहा है। दे आर इंक्रीज डे बाई डे, जो कि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन सारी चीज़ों के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। द टीचर रिप्लाइज। टीचर ने उत्तर दिया कि इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए हमें अपने नेचर को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन्वायरमेंट को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है नेचुरल। अब नेचुरल चीज़ जो हमारे आसपास दिखती हैं और नेचर के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे लैंड का तो जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद एयर, जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर पाया जाता है। वाटर, इसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, नेचुरल में आती हैं। सेकेंड पार्ट में हम आते हैं ह्यूमन मेड, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ है, मॉन्यूमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। और भी चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज हो गई। थर्ड पार्ट में हम आते हैं जो ह्यूमन्स है। ह्यूमन में मनुष्य। अब ह्यूमन की जो भी गतिविधियाँ होती हैं और ह्यूमन खुद उसमें शामिल होता है, वो भी एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स होता है। जैसे इंडिविजुअल हम स्वयं हो गए, फिर हम आते हैं उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारी फैमिली हो गई। और फैमिली में लोग हमारे यहाँ मम्मी हैं, पापा हैं, ये सारे मेंबर्स होते हैं, भाई बहन हैं। फिर कम्युनिटी, उसके बाद फैमिली से निकलने के बाद और बड़े क्षेत्र में अगर बढ़ते हैं तो एक कम्युनिटी का निर्माण होता है जिसमें कई लोग शामिल होते हैं। फिर कम्युनिटी से आगे बढ़ते हैं तो हमारा रिलीजन धर्म आ जाता है, जहाँ पे कई धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग मानने वाले लोग रहते हैं। फिर एजुकेशनल शिक्षा आ जाती है, जहाँ भी कई चीज़ें हैं, कई बच्चे मिलते हैं। इकोनॉमिकल, फिर सीधे ग्रोथ करते हैं, फिर इकोनॉमिक आ जाते हैं, जहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन, देश की राजनीतिक कंडीशंस। तो इस तरह हमारे इन्वायरमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। ये तो आप समझ के होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड। अब इन चीज़ों
को जानने के बाद अब ये समझ चुके होंगे कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है। अब इन्वायरमेंट के अंतर्गत प्लेस है, पीपल है, थिंग्स हैं, नेचर है, देयर सराउंडिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, इस कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इन सारी चीज़ों का मिला जुला सम्मिलित रूप इन्वायरमेंट कहलाता है। प्लेस हो गए, पीपल हैं, थिंग्स हैं, नेचर हैं, और भी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स ऑर्गेनाइजेशन वो हमारे चारों तरफ हैं, उसे कहते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। अब ये कॉम्बिनेशन किसका है? नेचुरल और ह्यूमन मेड, दोनों चीज़ों का मिला जुला हुआ रूप है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब यहाँ भी हम नेचुरल इन्वायरमेंट को दो भागों में बांटते हैं। एक वो होती है बायोटिक। बायोटिक किसे कहेंगे? द वर्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो चीज़ें लिविंग हैं वो बायोटिक में आ जाती हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी बायोटिक में आ जाती हैं। और दूसरी होती है अबायोटिक। तो ऐसी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं, लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सब सारी चीज़ें अबायोटिक में आती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी अर्थ पे उपलब्ध हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। अब ये सारी चीज़ें मनुष्य की एक्टिविटीज़ हो गई, क्रिएशन, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। अब कुछ वर्ड्स पे आते हैं, जैसे इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट वर्ड जो है हमारा फ्रेंच से आया हुआ है, और फ्रेंच लैंग्वेज में इन्वायरमेंट की चर्चा की गई है। फिर लेट्स डू लुक एट योर सराउंडिंग्स। अब आप अपने चारों तरफ देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ यूज़, और आप उसमें क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए। जो भी चीज़ें आपको अपने चारों तरफ दिखाई पड़ रही हैं, छोटी हों चाहे बड़ी हों, उनकी एक लिस्ट बनाइए। नेबरहुड, पास की बनाइए, इज़ बीइंग पुट, और उनको एक जगह पर लिखिए। अब क्या करना है? वेयर डज़ द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्राम। अब कभी सोचा है आपने कि जो आप अपने स्कूल में और घर में जो पानी का प्रयोग करते हैं वो कहाँ से आता है? मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूज़ ऑफ द वाटर इन आवर डेली लाइफ। अब हमें करना क्या है कि हम अपनी डेली लाइफ में जिन जिन स्थानों पर वाटर का प्रयोग करते हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि पानी कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। फिर आगे बढ़ करेंगे क्या, हम ऑब्जर्व द स्काई को देखेंगे। वाइल कमिंग टू स्कूल मेक नोट वेयर द डे इज़ क्लाउडी, रेनी, सनी, फॉगी। अब ये चीज़ें हम स्कूल से आते हुए या बाहर निकलते हुए या घूमने कभी जाते हैं तो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि स्काई हमारा कैसा है। कभी देखते हैं हम क्लाउडी हो गया है, कभी वो रेनी हो जाता है, कभी सनी है, कभी फॉगी है। तो ये सारी चीज़ें हमें आते आते दिखाई पड़ती हैं। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।